पुरानी दिल्ली की गलियां वैसे ही तंग थी, लेकिन उस रात उनमें एक अजीब सी बेचैनी थी। सड़कें सूनी, हवा स्थिर, कुत्तों तक की आवाज बंद। 4 दोस्त अमन, राघव, जुनैद और समीर रात 11 बजे चांदनी चौक की गलियों में एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे। अमन, आज हम देखने जा रहे हैं पुरानी दिल्ली के सबसे डरावने हिस्से, वो गली जहां रात को कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं 150 साल पुरानी एक हवेली है जिसमें आज भी किसी के कदमों की आवाज आती है। समीर, कौन सी हवेली भाई, जो नक्शे में भी नहीं मिलती? लेकिन उस मजाक के बीच गली का तापमान अचानक गिर गया। सांसें धुआं छोड़ने लगी। जुनैद धीरे से बोला, कुछ तो गड़बड़ है। कैमरे की स्क्रीन पर अचानक ग्लिच आया और उसका कैमरा अपने आप एक ही दिशा में फिक्स हो गया, एक काली टूटी हुई इमारत की तरफ। ऊपर एक नाम मिटा हुआ था, लेकिन थोड़ी रोशनी में दिखा, हवेली सिद्दीका। गेट बंद था। किसी ने धक्का दिया। दरवाजा खुद ही चींक की आवाज के साथ खुल गया। अंदर ऐसा सन्नाटा था जैसे सदियों से कोई आवाज घुसी ही न हो। राघव, मुझे नहीं लग रहा हमें अंदर जाना चाहिए। अमन, एक बार शूट कर लेते हैं, 1 मिलियन व्यूज पक्के। अंदर का हॉल विशाल था। टूटे झूमर, धूल भरी जमीन और दीवारों पर अजीब निशान, जैसे किसी ने उंगलियों से खरोंचे मारी हों। फिर उन्हें पहली चीज मिली, एक पुराना झूला जो अपने आप हिल रहा था, बिना हवा के। समीर, ये कैसे हिल रहा है? अमन कैमरा आगे बढ़ाता है और तभी झूला अचानक तेजी से झूलने लगता है। थर थर थर, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उस पर चढ़ा हो। कैमरे में एक छोटा सा शैडो कैप्चर होता है, बालों जैसा आकार। चारों का खून जम गया। ड्राइंग रूम की कमान के पास पुरानी फोटो लगी थी। एक युवा लड़की, खूबसूरत पर आंखों में अजीब उदासी। नीचे नाम लिखा था, सिद्दीका बेगम 1857। और फोटो के बिल्कुल पास दीवार पर खून से बना एक निशान था, आर्सेनिक के जार का चित्र। जुनैद बोला, इसका मतलब इसे जहर दिया गया था। अमन ने पास रखी एक डायरी उठाई। इसके पन्नों पर नाम, तारीखें और मौतें थीं। 11 फरवरी 1857 सिद्दीका की शादी तय हुई। 12 फरवरी दहेज के विवाद। 13 फरवरी चीखें। 14 फरवरी खामोशी। 15 फरवरी हवेली सील। राघव ने धीरे से पढ़ा, जो भी इस हवेली का दरवाजा खोलेगा उसकी जिंदगी का दरवाजा बंद हो जाएगा। कैमरे में चलते चलते एक अजीब आवाज रिकॉर्ड हुई। एक लड़की की हंसी, धीमी, कानों में चुभने वाली। समीर, यार ये किसकी आवाज है? अगले ही पल सीढ़ियों पर पैर चलते दिखे, लेकिन पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। सभी सीढ़ियां अपने आप थक 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 कर हिलने लगीं। जुनैद डरकर बोला, ये इंसान नहीं है, कुछ और है। जैसे ही वे मुड़े, दीवार पर लिखा शब्द दिखाई दिया, वापस जाओ। लेकिन नीचे छोटे अक्षरों में किसी ने ताजा लिखा था, अब देर हो चुकी है। जुनैद सबसे डरपोक था। भागते भागते वह एक कमरे में घुस गया। बाकियों ने पीछा किया। कमरा खाली, बस एक पुराना आईना था, बड़ा, टूटा हुआ। अमन, जुनैद, बाहर आजा भाई। अचानक आईने में जुनैद दिखा, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पीछे वही लड़की सिद्दीका, आधा जला चेहरा, आधी काली आंख, हथेलियां खून से लथपथ। राघव, जुनैद पीछे देख। लेकिन जुनैद मुड़ा ही नहीं, बल्कि वह हवा में उठा, जैसे किसी ने गले से पकड़ लिया हो। उसकी चीख कमरे में गूंजी और वह आईने के अंदर खींच लिया गया। आईने पर खून से एक लाइन उभरी, एक चुका। कमरा सामान्य हो गया। जुनैद गायब। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। वे भागना चाहते थे, पर हवेली का नक्शा बदल चुका था। सीढ़ियां वापस वहीं ले आती जहां से चले थे। दरवाजे घुमाकर फिर उसी कमरे में पहुंचा देते। हवेली उन्हें कैद कर चुकी थी। समीर ने कहा, ये जिंदा है, ये हमारे साथ खेल रही है। और तभी
लाल बत्ती सी कमरे में झिलमिलाई। छत पर एक वाक्य उभरा, 3 और। राघव डर के मारे पागल हो गया था। वो ऊपर की मंजिल पर भागा। अंदर धुंध थी, एक लंबा गलियारा, बंद कमरों की कतारें, दरवाजे खुद हिल रहे थे। एक कमरे से आवाज आई, पानी, पानी। एक लड़की की धीमी कांपती आवाज। राघव ने दरवाजा खोला। अंदर एक कुआं था। कुएं से एक हाथ बाहर आया, चोटिल टूटा पानी से भीगा, और वो राघव का नाम लेकर बोला, राघव। उसने उसे पकड़कर अंदर खींच लिया। कुआं धड़ाम की आवाज के साथ बंद। फर्श पर खून से उभरा। 2 बचे। अब अमन और समीर बचे थे। वे एक कमरे में पहुंचे जिसमें अजीब सा चक्र बना था। दीवारों पर अरबी, उर्दू, फारसी की लिखावटें। बीच में लोहे का ताबूत था। अमन ने सावधानी से ताबूत खोला। अंदर एक लड़की की लाश, पर पूरी सेवित, जैसे वह आज भी सांस लेती हो। चेहरे पर वही चंद्रमा का टिक्का, सिद्दीका। समीर बोला, ये इसलिए नहीं मरी, ये इसलिए रुकी है, इंतजार करने के लिए। हवेली का दरवाजा धड़ाके से बंद हुआ। आवाज आई, 2 चुका, आखिरी 2। समीर रोता हुआ अमन से चिपका, कहता गया, मुझे बचा ले भाई, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन दीवारें अपने आप काली धुंध छोड़ने लगीं। काली परछाइयां आगे बढ़ने लगीं। समीर हवा में उठा। उसकी गर्दन धीरे से पीछे मुड़ी। चीख गूंजी और वो धुंध में गायब हो गया। फर्श पर लिखा, 1 बचा, अब सिर्फ अमन। हवेली अब पूरी ताकत से जाग चुकी थी। हर कमरे में आवाजें, हर दीवार पर खून के शब्द, हर मोड़ पर रोती, हंसती, चीखती सिद्दीका। चारों ओर अंधेरा, पर बीच में वही पुरानी टेबल, उस पर वही डायरी। डायरी खुद खुलती है। एक नई लाइन उभरती है, अंतिम बलि। अमर घुटनों पर गिर जाता है। अमन, कृपया जाने दो, हमारी गलती थी। और पहली बार हवेली चुप हो जाती है। सिद्दीका की परछाई सामने आती है, आधे जले चेहरे पर अजीब सुकून। सिद्दीका, तुम्हें जाने दूं, क्योंकि तुमने मुझसे माफी मांगी। अमन रोते हुए सिर हिलाता है। सिद्दीका मुस्कुराती है, धीरे, खतरनाक, डरावनी। नहीं, वो उंगली चटकाती है। हवेली में सैकड़ों हाथ अमन की ओर बढ़ते हैं। कैमरा गिरता है। आवाज आती है, 4 चुका। अगली सुबह दिल्ली पुलिस हवेली पहुंची। हवेली वैसी ही, पर अंदर से एक भी इंसान नहीं मिला। बस एक चीज, कुर्सी पर एक कैमरा। कैमरा ऑन था। स्क्रीन पर आखिरी फ्रेम, सिद्दीका का चेहरा, सीधे लेंस में देखता हुआ। और लिखा था, 4 चुका, अब 5वां। स्क्रीन ब्लैक।